नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान जो हमारा पार्ट 3 ये वीडियो है उसको शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। कर्क रेखा आमतौर पर आप लोग इतना जानते हैं कि किस राज्य में कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, और इसके जो मेन प्रश्न हैं कभी कभी छूट जाते हैं। तो आज का इस वीडियो जो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कर्क रेखा जो है सबसे पहले किस गोलार्ध में स्थित है, किस गोलार्ध से होकर गुजरता है, महाद्वीप कितने महाद्वीप से होकर गुजरता है, कर्क रेखा का जलीय क्षेत्र क्या है, मतलब किन किन जलीय क्षेत्रों से कर्क रेखा गुजरता है, और फिर कटिबंध कौन सा है, कर्क रेखा पर स्थित जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं, और कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू। कर्क रेखा किस गोलार्ध में पड़ता है? कर्क रेखा जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध। देखिए उत्तरी गोलार्ध कैसे, देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा ग्लोब है, तो ये बीच वाले को 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा, और नीचे क्या है आपका, नीचे वाला जो रेखा कहलाएगा वो मकर रेखा कहलाता है, ठीक है। और तो ऊपर वाला जो है इस लाइन को बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो है आपका ये सारा भाग ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसीलिए गोलार्ध को कर्क रेखा का जो गोलार्ध है वो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। अब आते हैं महाद्वीप। किन किन महाद्वीप से होकर गुजरता है? किन किन महाद्वीप से होकर गुजरता है? सबसे पहले तो एशिया से होकर गुजरता है। सबसे पहले तो एशिया से होकर गुजरता है। उसके बाद मध्य अमेरिका से होकर गुजरता है। मध्य अमेरिका कहाँ पे? एशिया, मध्य अमेरिका, और एक और है जो मतलब अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं अफ्रीका। तो ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। कौन कौन? एशिया से, मध्य अमेरिका से और अफ्रीका से। अब आगे बात करते हैं हम लोग जलीय क्षेत्र। इसका जलीय क्षेत्र क्या है? देखो सबसे पहले तो जलीय क्षेत्र जो है जितने भी महासागर हैं, जलीय क्षेत्र का मतलब महासागर झील हो गया ये सब, तो या जल संधि हो गया। तो कौन कौन सा जलीय क्षेत्र है? देखो सबसे पहले तो प्रशांत महासागर इसका जलीय क्षेत्र है, यहाँ से ये होकर गुजरता है। उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर से होकर गुजरता है, हिंद महासागर। उसके बाद है ताइवान की जल संधि। खोलो ताइवान की जल संधि, ताइवान की जल संधि, ताइवान की जल संधि कौन कौन हो गया? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद और ताइवान की जल संधि, इतने चीज़ों से होकर ये गुजरती है। फिर आपका लाल सागर जो है, सागर से भी अगर सागर में पूछा जाए तो लाल सागर से होकर गुजरती है। इतने सारे चीज़ों से मतलब इतने जलीय क्षेत्रों से होकर ये गुजरती है, ठीक है। अब आते हैं मिस्र की नासिर झील से भी होकर गुजरती है। कहाँ से? मिस्र की नासिर झील से भी होकर गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है ये बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। कर्क रेखा कौन सी नदी को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार काटती है। माही नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। तो ये हमारा था कुछ टॉपिक। देखिए इसके बाद आगे और भी है।
गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है, ये है आपका कर्क रेखा। महाद्वीप जो है एशिया, मध्य अमेरिका और अफ्रीका, यानी कि 3 जो है महाद्वीप से होकर गुजरता है। जलीय क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ताइवान की जल संधि और फिर लाल सागर से होकर गुजरती है। और ये कर्क रेखा जो है मिस्र की नासिर झील से भी होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से, मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। और दूसरी चीज़ है माही नदी, कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार काटती है, 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, चलिए अब इसके राज्य को देखेंगे कि इस पर जो कर्क रेखा भारत के कहाँ से किस किस राज्य पर होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए कर्क रेखा जो है भारत को लगभग बीचों बीच बांटता है। तो इसमें जो राज्य हैं, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से होकर जो है हमारा कर्क रेखा गुजरती है और लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्य का नाम जो है इस प्रकार है, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आगे है कर्क रेखा पर जो स्थित शहर हैं वो कौन कौन से शहर हैं। तो देखिए गांधीनगर सबसे पहले, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला, 1 2 3 4 5, यानी कि कर्क रेखा पर जो जितने भी शहर हैं वो उनकी संख्या 5 है और ये 5 शहर इस प्रकार हैं, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो 8 राज्यों से। इस पर शहर कितने स्थित हैं, यानी कि 5 शहर स्थित है। इसका देखिए इन दोनों का एक ट्रिक है, हमारा इस पर एक वीडियो भी बना हुआ है। इसका ट्रिक है गमछा झार मित्र। ग से आपका गुजरात हो गया, म से आपका मध्य प्रदेश हो गया, छ से आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झ से आपका झारखंड, र से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। ये सारा इसमें आ जाएगा, 8 राजधानी इसमें। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसका जो शहर का ट्रिक है, गांधीनगर, उज्जैन, अगरतला, रांची, भोपाल, ये जो है गुरबा, GURBA। देखिए जी से गांधीनगर, उससे उज्जैन, R से रांची, B से भोपाल और A से अगरतला। ठीक है, अब देखिए आपसे अक्सर ये सवाल पूछता है कि सबसे लंबी, मतलब कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है सबसे लंबी MP से होकर गुजरती है। कहाँ से, तो MP से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे छोटी है, तो कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान जो है, राजस्थान राज्य में सबसे छोटी है। कर्क रेखा की लंबाई सबसे बड़ी किस राज्य में है, MP में यानी कि मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा की सबसे छोटी जो लंबाई है, छोटी है, वो कहाँ पे है, राजस्थान है। यहाँ के अभी CM कौन है, यहाँ के CM अभी शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के CM अभी कौन है, अशोक गहलोत हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी। ठीक है, कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी, तो झारखंड की जो राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी जो रांची है वो है कर्क रेखा के एकदम बीचों बीच स्थित है। ठीक है, और कर्क रेखा के उत्तर पूर्वी के राज्यों के बात करें, कर्क रेखा के उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम के बात करें तो कर्क रेखा के उत्तर पूर्व राज्य हैं ये आपके त्रिपुरा और मिजोरम। ये दोनों उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं जो कर्क रेखा इनको काटती है। तो ये इस तरह का जो है सारा था हमारा कर्क रेखा पर फुल इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।